and welcome to the Kids Heaven Public School online classes. Today, from our NCERT book of Computer Science for grade 11, we will discuss a very important topic today. And this is an introduction to Big Data. Introduction to Big Data. Big Data is one of the very important branches of the emerging trends of the present day technology. Let us know what is big data. Okay. So what is big data? Let's see. Big data is a term that describes the large volume of data, both structured and unstructured, that floods a business on a day-to-day basis. Now, big data. इसके नाम में ही है बिग मतलब लार्ज वॉल्यूम डेटा आप सभी जानते ही हैं। जो भी हमारा कंटेंट होता है वो टेक्स्ट में हो, ऑडियोज में, वीडियोज में, इमेजेस और पिक्चर्स, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम डेटा कहते हैं। सो डेटा जो है जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम उसको बिग डेटा के नाम से टर्म करते हैं। और इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है। एंड हम डेली बेसिस पे अगर कैलकुलेट करना चाहें तो मतलब आज के डेवलपमेंट के टाइम में बहुत ज़्यादा बिग डेटा आपको मिलेगा। देखिए, बिग डेटा ज़रूरी नहीं है कि जितना आ रहा है उसका जो अमाउंट है, मतलब कितना आ रहा है, जैसे 100 GB 1000 GB, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना है। जो बिग डेटा है ना, जो वॉल्यूम है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कितना है। इम्पोर्टेंट ये होता है बिग डेटा कैन बी एनालाइज्ड फॉर इनसाइट्स दैट लीड टू बेटर डिसीजंस एंड प्लान्ड बिजनेस मूव्स। सो बिग डेटा जो इसका यूज़ होता है, ठीक है, जिससे कि हम और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं अपने फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है, फ्यूचर एडवांसमेंट्स के लिए। उस बिग डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं, मतलब जब उस पर वर्क करते हैं, उससे हम और अच्छी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग डेटा। सो अमाउंट पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना है, इम्पोर्टेंट ये है कि हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड। ओके, नाउ देयर वर टू वर्ड्स हियर, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. Let us understand this. Now, structured data. As the word structured suggests, this is a data which is highly organized and neatly formatted. Structured data is organized in tabular format, that is, rows and columns, and there is a relationship between different rows and columns. अब जो वर्ड है स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, मतलब तरीके से कुछ किसी चीज़ का स्ट्रक्चर, किसी का चीज़ का डायग्राम, मतलब उसकी एक शेप होती है, उसका एक तरीका होता है। सो ये वो डेटा है जो अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ होता है, फॉर्मेटिंग हुई भी होती है इसकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अरेंज कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो ईजी होता है सर्च करना। लेकिन अगर सारा स्क्रैम्बल्ड होता है, मिक्स होता है, तो देखो डिफ़िकल्ट होता है, इज़न्ट इट। अब ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है ये रोज़ एंड कॉलम्स में अरेंज्ड होता है। रोज़ एंड कॉलम्स, आई होप यू नो दम। रोज़ हमारे हॉरिजेंटल डेटा होते हैं, कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। सो दैट इज़ ईजियर टू से कि वो एक टेबुलर फॉर्मेट में होते हैं, एक टेबल बनी हुई होती है, और जितनी भी रोज़ एंड कॉलम्स है वो आपस में रिलेटेड होती हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, इट इज़ ईजी टू स्टोर, प्रोसेस एंड एक्सेस। इसे स्टोर करना मतलब इसे फीड करना अपने टेबल्स में ईजी है। प्रोसेस करने का मतलब है हम इसे एक्सेस कैसे करते हैं, हम इसे एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसकी प्रोसेसिंग एंड एक्सेसिंग भी ईजी है। दूसरा, इट ऑल्सो रिक्वायर्स लेस स्टोरेज स्पेस। अब स्टोरेज स्पेस जो इसकी हम बात करते हैं, हमारी जैसे कि फ़ोन की मेमोरीज होती हैं, इसी तरह जो क्लाउड कंप्यूटिंग्स होती हैं या हमारे बड़े सर्वर्स होते हैं जहाँ पर हम बिग डेटा जो होता है उससे स्टोर करते हैं, अगर वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है तो वो कम स्पेस लेता है, अगर वो स्कैटर्ड होता है तो वो ज़्यादा स्पेस लेता है। ओके, एंड सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा आर एक्सेल फाइल्स। आपने देखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट होती है, इट्स ऑलवेज इन अ टेबुलर फॉर्मेट। गूगल शीट्स होता है, ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज DBMS, जिसमें यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। Okay, now let us look at what is unstructured data. Now, unstructured data is a data which is not organized in any predefined manner. It can be textual, numbers, dates, or blobs, which means binary large objects.
सो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ होता है किसी भी टेबुलर फॉर्मेट में. वो टेक्स्ट में हो सकता है, नंबर्स में, डेट्स में या बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बट इट इज स्कैटर्ड. Irregularities and disorganization within unstructured data makes it difficult to handle and understand. एंड क्योंकि वो अरेंज नहीं होता है इसलिए उसे एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ record of 2000 name of students, okay, and you are searching for a single one, so you cannot just search it easily because it is not arranged neither in alphabetical manner. It doesn't have any primary key with which you can easily search for a single student's record. So unstructured data is not easily accessed. Now let's look at a better difference which will make you understand it easily. देखें, this is the difference between structured data versus unstructured data. अब arrangements भी देखें, diagrams भी देखें जो दिखाए गए हैं. It will make you understand better. Look at it. Structured data can be displayed in rows, columns and relational database. एक arrangement होता है tabular format में. Unstructured data cannot be displayed in rows, columns and relational database. Structured data, numbers, dates and strings. Unstructured data, images, audio, video, word processing files, emails, spreadsheets, सब कुछ एक जगह पे इकट्ठा होता है and mixed up होता है. Structured data estimated 20% of enterprise data and unstructured data में 80% होता है enterprise data. Structured data में it requires less storage. You can see the way it is arranged in tabular format, it does not require too much memory. Unstructured data requires more storage. Structured data easier to manage and protect with legacy solutions. Unstructured data more difficult to manage and protect with legacy solutions. ठीक है? So these are the main differences between structured data versus and unstructured data. Make sure you do understand this very well. Now one more very important thing. ये वो एस्पेक्ट है मतलब जो हमें बिग डेटा में कंटिन्यूसली हम इसके अक्रॉस आते रहेंगे एंड वो है हमारे मेजरमेंट चार्ट्स. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर सपोज टू नो दीज कन्वर्शंस. देखें, आप मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, आप मेमोरी कार्ड्स यूज़ करते हैं, यू ऑलवेज हैव अ मेमोरी स्टोरेज, बट उसकी जो लिमिटेशन है अब तक गीगाबाइट्स है. सो आई एम श्योर यू नो फ्रॉम किलोबाइट्स टू गीगाबाइट तक की कन्वर्जन आती है. उससे आगे की जो है, प्लीज़ आई वॉन्ट टू लेट यू नो दीज टुडे. आई होप यू डू practice the conversions, just learn them, it's easy. So one byte is equivalent to 8 bits. Kilobytes has 1024 bytes. Megabyte has 1024 kilobytes. 1 gigabyte has 1024 megabytes. ठीक है, so जैसे आप 1 GB का एक कार्ड लेते हैं तो उसमें 1024 megabytes होते हैं. 1 terabyte has 1024 gigabytes. 1 petabyte has 124 terabyte, and then we have the exabyte and petabyte. Okay, so this is a simple conversion here. This is a fixed conversion anyways, हम इसे change नहीं कर सकते, it is fixed. So with this, my dear students, this is a brief introduction to big data, and I hope you do actually now understand कि big data क्या होता है. Once more, let me tell you, बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा जब होता है, ठीक है, उसे बिग डेटा कहते हैं. उसको प्रोसेस करना, उसे एक्सेस करना, उसे स्टोर करना बहुत मुश्किल होता था पहले. अब काफ़ी टेक्निक्स एंड टूल्स डेवलप कर चुके हैं हमारे आईटी सेक्टर्स के साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स कि अब ईजिली हम इसे हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, और बिग डेटा में स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों टाइप के डेटा आपको मिलते हैं. एक सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है, बट दैट्स नॉट वेरी कॉमन. ठीक है, दूसरी चीज़ आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो याद रखना है, वो ये कि बिग डेटा में जो अमाउंट ऑफ डेटा इट डजेंट मैटर, बट द वे वी मेक यूज ऑफ दैट डेटा मैटर्स. ओके, so thank you very much for watching this. We will begin with a chapter soon in the next video. Please revise this, understand this. If you still have a problem, get back to me. I'm always available for you. Thank you.